तो लो भाइयों, जैसा कि मैंने बोला था कि एडिटिंग के ऊपर पार्ट 2 भी बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। सो हियर योर वेट एंड्स। और अगर तुम चैनल पे नए हो और एक बिगिनर हो जिसे वीडियो एडिटिंग की थोड़ी बहुत भी नॉलेज नहीं है, तो पहले इस वीडियो के पार्ट 1 को देख लो, देन इसे भी वॉच कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम ये वीडियो देख लो। अब इसमें जो कैरेक्टर के हेड पे ग्लो है, हम उसी को रेडी करने वाले हैं। तो इसके लिए पिक्सेल लैब में एक मैन पीएनजी ऐड कर लेना। देन उसके हेड को क्रॉप करके एक सर्कल पीएनजी ऐड कर लेना। तुम चाहो तो शेप के थ्रू एक सर्कल बना सकते हो। तो इसको थोड़ा एडजस्ट कर लूँगा कुछ इस तरह से। उसके बाद स्टिकर में जाके स्लाइड को ऐड करेंगे। देन इन दोनों को लॉक कर देंगे। लॉक करने से ये इधर उधर मूव नहीं होगा। फिर उसके बाद इसे अनलॉक कर देना। उसके बाद इसे बड़ा करके स्ट्रोक इनेबल कर देंगे और इसके साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। फिर क्रॉप में जाके इसको सर्कल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो लो, तैयार है तुम्हारा हेड ग्लो कैरेक्टर। तो इसके लिए भी पिक्सेल लैब में आ जाना। उसके बाद शेप में जाके इसको कुछ ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। तुम अपने अकॉर्डिंग रख लेना। उसके बाद बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करके एक्सपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद कैपकट में आके ओवरले पे जाके अभी हमने जो पीएनजी क्रिएट किया है उसको ऐड कर लेंगे और यहाँ से स्लाइड करके मास्किंग में जाएंगे और हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट करके इसके लाइन को 90 डिग्री पे रख लेना और जहाँ तक पीएनजी है वहाँ तक पूरे लाइन को ले जाना। उसके बाद यहाँ स्टार्टिंग में एक की फ्रेम दे देना। देन यहाँ एंड में एक की फ्रेम देना और इस लाइन को जहाँ पे पीएनजी खत्म हो रहा है वहाँ पे ले आना। फिर कैपकट में आना और कोई भी 2 पीएनजी ऐड कर लेना। देन ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो को ऐड करो और क्रोमा की से इसके ग्रीन कलर को रिमूव कर दो। और ये थोड़ा स्लो लग रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा स्पीड कर लेता हूँ। फिर सही से एडजस्ट कर लो और लेयर में जाके इसे 1 कर दो। इसके लिए कैपकट में आ जाना और एक ये पीएनजी ऐड कर लेना। फिर इसको यहाँ पे सेट करके इसका डुप्लीकेट कर लेना और इसको यहाँ इसके नीचे रख लेना। फिर इसको पहले पीएनजी के साइड में रख लेना कुछ इस तरह से। फिर एक लाइट पीएनजी ऐड करेंगे। देन ब्लेंड में जाके लाइटन चूज कर लेना। फिर यहाँ पे रख लेना। उसके बाद एक बार कॉपी करेंगे और पीएनजी को यहाँ सेट कर लेना। मैं इसके टाइमलाइन को थोड़ा डिक्रीज कर लेता हूँ। तो अब प्ले करके देखते हैं। तो ग्लोइंग टेक्स्ट बनाने के लिए सबसे पहले पिक्सेल लैब में आ जाना। देन जो भी टेक्स्ट तुम्हें चाहिए वो लिख लेना। मैं कुछ भी लिख लेता हूँ और तुम अपने अकॉर्डिंग फॉन्ट देख लेना। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसे थोड़ा बड़ा करके बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करके इसको अल्ट्रा में सेव कर लेंगे। फिर टेक्स्ट को ग्लो इफेक्ट देने के लिए पीएससीसी में आ जाना। फिर फोटो लाइब्रेरी पे क्लिक करके अभी जो हमने टेक्स्ट बनाया है उसको ऐड कर लेना। उसके बाद ऊपर एफएक्स पे जाना और वहाँ से ग्लो को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे जो ब्लर है उसे 90 डिग्री पे रख लेना और उसके बाद इंटेंसिटी को 32 पे। देन कलर में जाके वाइट चूज करके ओके कर देना। देन यहाँ से डन पे क्लिक करके सेव कर लेना। अब यहाँ तुम्हें एक ये बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो और सेव टू गैलरी पे क्लिक करो। देन इमेज को सिलेक्ट करो और इसको पीएनजी में करके ओके कर दो। तो अभी ग्लोइंग टेक्स्ट रेडी हो चुका है। अभी कैपकट में आके इसको खत्म करते हैं। तो एक मैन पीएनजी ऐड करने के बाद उस टेक्स्ट लेयर को एक्सपोर्ट करेंगे। देन इसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ से लेयर में जाएंगे और 1 सिलेक्ट कर देंगे। इससे टेक्स्ट मैन के पीछे चला जाएगा। अब इसे एडजस्ट करके यहाँ पे रख लेते हैं और एक एनिमेशन लगा देते हैं। उससे ये ज़्यादा बेटर दिखेगा। मैं स्लाइड डाउन को ले रहा हूँ, तुम चाहो तो कुछ और भी ले सकते हो। ओके, तो नाउ ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपकट खोल लेना। देन एक रॉ मैन पीएनजी ऐड कर लो। फिर एक हैंड पीएनजी ऐड कर लेंगे और थोड़ा एडजस्ट करने के बाद लेयर में जाके 1 कर देंगे। इससे ये इसके पीछे चला जाएगा। फिर यहाँ पे रख के इसको डुप्लीकेट कर लेंगे और इसको इसके नीचे ले आएंगे एंड इसके लेयर को भी 1 पे रख देंगे। फिर राइट साइड स्क्रॉल करके ट्रांसफॉर्म में जाके मिरर पे क्लिक कर देंगे। इससे इसका अपोजिट बन जाएगा। फिर इसको अच्छे से सेट कर लेंगे और बेसिक में जाके इसको रोटेट कर देंगे एंड दोनों के साइज को इक्वल कर लेने के बाद जिस भी एलिमेंट को तुम्हें मैन के पीछे से निकलता हुआ एनिमेट करना है उसे ले आओ। फिर छोटा करके दोनों हथेलियों पे एक एक इमेज को कॉपी करके रख लेंगे। फिर लेयर में जाके 3 नंबर सेलेक्ट कर लेंगे दोनों में। सो नाउ अब की फ्रेम की मदद से इसको एनिमेट करेंगे। तो पहला की फ्रेम पहले पीएनजी में
फिर दूसरे पीएनजी में एक की फ्रेम सेम टाइम पे, फिर पहले पीएनजी में आके बेसिक पे जाएंगे और पोजीशन में जाके इसको अंदर की तरफ मूव कर लेंगे। और ये अभी भी बाहर की तरफ थोड़ा दिख रहा है तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। उसके बाद दूसरे पीएनजी में आएंगे और सेम वही प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। ये हो जाने के बाद इस वाले पीएनजी को एनिमेट करेंगे। अब सभी पीएनजी को बाहर निकालना है तो पहले हैंड पीएनजी में आके एक की फ्रेम सेट कर लेंगे, फिर इस वाले पीएनजी में की फ्रेम सेट करेंगे, फिर हैंड पीएनजी में आके बेसिक में जाएंगे और पोजीशन की मदद से इसको बाहर की तरफ मूव कर लेंगे और इसके साइज को वापस से उतना ही कर लेंगे। फिर दूसरे पीएनजी में आके सेम वही प्रोसेस को फॉलो करना है। देन क्लिक ऑन अनदर पीएनजी और इसको भी बेसिक में जाके पोजीशन की हेल्प से बाहर निकालेंगे। तो अब प्ले करके देखते हैं। तो कैपकट में आके एक वीडियो क्लिप ले लेना जिसपे तुम्हें हेड चॉपिंग का यूज करना हो। उसके बाद यहाँ से मास्क में आ जाना और सर्कल को सिलेक्ट कर लेना और इसको कुछ इस तरह से कैरेक्टर के ऊपर रख लेना। फिर इसको एक बार कॉपी कर लेना और कॉपी लेयर को इस मेन लेयर के नीचे रख देना। देन फिर से मास्क में जाना और यहाँ तुम्हें इन्वर्ट दिख जाएगा, उस पर क्लिक कर देना। इससे कैरेक्टर फिर से पहले जैसा हो जाएगा। फिर फर्स्ट लेयर पे क्लिक करना और एक की फ्रेम दे देना। फिर एक दूसरा की फ्रेम और हेड को कुछ इस तरह से ऊपर कर लेना। फिर एक कोई सा भी रफ पीएनजी ऐड करना और उसके ड्यूरेशन को जहाँ पे हेड ऊपर हो रहा हो वहाँ पे रख लेना और थोड़ा छोटा कर लेना। देन एनिमेशन में जाके फेड इन एनिमेशन दे देना। ओके, तो अब पीएनजी को बाहर और हेड को फिर से रीसेट कर देते हैं। तो सबसे पहले पीएनजी में एक की फ्रेम दे देते हैं, देन अनदर की फ्रेम और इसको बाहर ले आते हैं। उसके बाद फर्स्ट वीडियो पे आ जाएंगे और पहला की फ्रेम देंगे, फिर सेकंड की फ्रेम और हेड को नीचे ले आएंगे। तो अब एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले पिक्सल लैब खोल लेना, फिर शेप में जाके एक सर्कल को ले लेना। उसके बाद इसके आधे हिस्से को क्रॉप करके ओके कर देना। देन इसको एक बार कॉपी कर लेना, फिर क्रॉप में जाके ये जो बटन दिख रहा है इसे प्रेस करके कुछ इस तरह से सर्कल को कर लेना। फिर दोनों को आपस में पोजीशन की हेल्प से अच्छी तरह से जोड़ लेना। उसके बाद कलर में जाके इसको ऑन कर देना। देन वन ऑफ सर्कल को साइड की तरफ करके जिसमें भी तुम्हें वो एनिमेशन चाहिए उस टेक्स्ट पीएनजी को ऐड कर लेना। फिर इसको बीच में अलाइन कर लेना अच्छे से एंड कॉपी कर लेना। फिर फर्स्ट पीएनजी को आधा क्रॉप कर लेना, फिर इस सेकंड पीएनजी को भी आधा क्रॉप कर लेना। फिर दोनों को एडजस्ट करके ठीक से रख लेना। फिर सबको लॉक करके पहले पीएनजी और सेकंड सर्कल को हाइड करके बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करके दूसरे पीएनजी और पहले सर्कल को एक्सपोर्ट कर लेना। उसके बाद दूसरे पीएनजी और पहले सर्कल को हाइड करके पहले पीएनजी और सेकंड सर्कल को एक्सपोर्ट कर लेना। इतना हो जाने के बाद दोनों टेक्स्ट पीएनजीज को डिलीट कर देना और फिर से उस पीएनजी को ऐड कर लेना और पूरे सर्कल में अच्छे से एडजस्ट कर लेना और इन दोनों सर्कल को आपस में जोड़ लेना। उसके बाद अगर सर्कल पीएनजी के ऊपर आ जाता है तो सिंपली टू बैक पे क्लिक कर देना। देन कलर में आ जाओ और अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी कलर चूज कर लो। उसके बाद इसे सेव कर लो। फिर कैपकट में आ जाओ और दोनों हाफ पीएनजीज को ऐड कर लो। उसके बाद एक एक कोने पे एक एक पीएनजी को रख लो। देन एनिमेशन में जाओ और यहाँ से स्लाइड डाउन को ले लो। उसके बाद जहाँ पे एनिमेशन खत्म हो रहा है वहाँ पे एक की फ्रेम दो दोनों पीएनजीज में, फिर सेकंड की फ्रेम दो, फिर बेसिक में आ जाओ और दोनों पीएनजीज को जोड़ लो। अब जहाँ पे ये दोनों पीएनजीज जुड़ जाए वहाँ पे तुम्हें एक कट लगाना है और कटे हुए पार्ट को रिप्लेस कर देना है इस पूरे बने हुए इमेज के साथ। अब एक बार देख लेते हैं। तुम चाहो तो यहाँ ग्राफ का यूज भी कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा स्मूथनेस। ओके, तो सबसे पहले कैपकट ओपन कर लो, फिर कोई भी दो टेक्स्ट लिख लेना। फॉर एग्जांपल मैं ये लिख लेता हूँ। अब दोनों को एक एक साइड में रख लेना। देन एनिमेशन में आ जाना और वहाँ से लूप में चले जाना और बुलेट स्क्रीन एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेना और यहाँ से एनिमेशन के स्पीड को डिसाइड कर लेना। उसके बाद सेम उसी एनिमेशन को दूसरे में भी दे देना। उसके बाद प्ले करें तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो इसके लिए पिक्सल लैब में आ जाना और शेप में जाके एक ऐसा शेप ले लेना। फिर कलर में जाके अपने अकॉर्डिंग कलर डिसाइड कर लेना और बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करके इसको सेव कर लेना। फिर कैपकट में आ जाना और जिस भी टेक्स्ट या ओवरले को हाईलाइट करना हो उसे ऐड कर लेना। उसके बाद शेप ऐड करना और ब्लेंड में जाके डार्कन चूज कर लेना। फिर मास्क में आके हॉरिजॉन्टल को 90 डिग्री पे करके
इमेज के स्टार्टिंग में एक की फ्रेम दे देना और फिर इमेज के लास्ट में एक की फ्रेम दे देना। देन लाइन को पूरा एक्सटेंड कर लेना। अब हमने सभी पॉइंट्स को कंप्लीट कर लिया है। और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मैं तुम्हें बोनस के रूप में एक चीज बताना चाहता हूँ कि तुमने कई यूट्यूबर्स के वीडियो में ये एरो तो देखा होगा जो पीएनजी के पीछे से निकलता है, तो मैं इसे भी अपने पैक में अवेलेबल करा दूंगा। और अगर तुम्हारे भी शॉर्ट्स पे 1 या 2 व्यूज ही आते हैं तो तुम ये वीडियो जरूर से चेकआउट कर लेना। बाय।